दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त हम एक सरकारी संस्थान के बाहर खड़े हुए हैं। ये नज़ारा देख आप चौंक भी जाइएगा और आपको गुस्सा भी आएगा कि कैसे करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई जाती हैं, बेहतर से बेहतर सुविधा देने का काम किया जाता है। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए। ये मेन गेट है और इस मेन गेट से हम जैसे ही अंदर घुसते हैं तो यहाँ देखिए पूरा ये पानी जो है, गंदगी जो है, आपको ये पूरा गंदगी आपको दिख सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये गंदगी का अंबार है। ये साईंखेड़ा में एक सरकारी छात्रावास है, गवर्नमेंट का हॉस्टल है। यहाँ पर जो यहाँ के जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी दरिए को पार करके दिखाते हैं कि आगे और क्या है, कि किस तरीके से एक तरफ हमारे जो ज़िले के कलेक्टर रोहित सिंह जी हैं वो साफ़ सफाई के लिए निर्देश दे रहे हैं, साफ़ सफाई के लिए बोल रहे हैं। ऊपर से ये नज़ारा आप देखिए कि किस तरीके से एक संस्थान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, किस तरीके से ये संस्थान के अंदर की जो है ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गंदगी ही गंदगी है। ये मैं चलते जा रहा हूँ और ये मेन सड़क है, यहाँ पर यहीं से बच्चे निकलते होंगे और ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा गंदा है और यहीं से हमें आगे पार करना है, क्योंकि हमें जानना है कि आखिर ये संस्था कौन सी है। सिर्फ इतना ही बताया गया कि ये आदिम जाति कल्याण विभाग का हॉस्टल है और हमने सोचा कि चलिए चल के देखते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। ये देखिए सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ से निकल पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हम फिर पीछे का आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ निकल कर आए। पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ मच्छर वगैरह का आना मतलब पैदा होते होंगे। और देखिए किस तरीके से ये पूरा गंदगी का अंबार यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगा हुआ है। और ये संस्था है अनुसूचित जाति सीनियर विकास खंड स्तरीय बालक छात्रावास। अगर आपको दिख रहा हो, मैं पास से आपको दिखाता हूँ। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित है ये। तो ये उन लोगों के लिए खोला गया है जो SC/ST वर्ग के हैं और गरीब बच्चों के लिए ये छात्रावास जो है वो खोला गया होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधे आप एंटर करेंगे, एंट्री जैसे ही करेंगे तो आपको सबसे पहले कीचड़ का अंबार दिखाई देगा। और यहाँ संस्था में हम देखते हैं कि पूछते हैं कोई है कि नहीं है ये, क्योंकि जब हम वहाँ से एंटर किए तो कोई भी नहीं था, सभी जगह ताले जो हैं वो पड़े हुए हैं। और अंदर का मैं हाल आपको दिखाता हूँ, देखते हैं कि अंदर ये संस्था कैसी है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ सकें। और हालत क्या है ये आप देखिए, मैं आपको लाइव तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ। ये जो नज़ारा है ये अनुसूचित जाति आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत ये संस्था आती है। और कैसे कीचड़ वाले पानी में से, हम गंदे पानी में से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ संस्था जो संचालित करते हैं वो हैं नहीं, और किस तरीके से ये वीराना पड़ा हुआ है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है यहाँ पर, जिसकी जवाबदेही बनती है, जब वो ही नहीं है, वीराना पड़ा हुआ है किस तरीके से। और दिखाते हैं आपको कि आखिर, क्योंकि सरकार तो बेहतर से बेहतर सुविधा देने की बात ज़रूर करती है, बोलती है कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं देंगे बच्चों को। और ये देखिए ये सरकारी सिस्टम देखिए किस तरीके से है। क्योंकि अभी कोरोना के चलते बच्चे आ नहीं रहे हैं, फिर भी बोला गया है कि जो सीनियर छात्रावास हैं उनमें बच्चों को पढ़ने के लिए रखा जाए, कम संख्या में रखा जाए। तो ये वैसा ही नज़ारा है कि आप जो हैं देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से ना कोई यहाँ मैनेज करने वाला है, ना कोई यहाँ आपको दिख सकता है। आपको जवाब देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा जो ये जवाब दे कि इतनी बड़ी संस्था है और उसको ऐसे ये जो गंदगी है, गंदगी का अंबार जो लगा हुआ है,
ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रांगण है वो पानी से लबालब है, पूरा भरा हुआ है। और इस हालात में आप देख सकते हैं कि पूरा पानी यहाँ कैसे भरा हुआ है और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। और ये फिर बोल रहा हूँ कि ये आदिम जाति कल्याण विभाग का जो छात्रावास है, ये वो छात्रावास बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पानी, ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार से आप जैसे ही घुसेंगे तो आपको पानी नज़र आएगा। तो मैं हमारे ज़िले के कलेक्टर रोहित सिंह जी, उनसे कहना चाहूँगा कि रोहित सिंह जी, इस तस्वीर को बदलने की ज़रूरत है। नरसिंहपुर में जैसा आपने कहा कि साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है, साफ़ सफाई रखना वाकई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए पीएम मोदी लगातार आह्वान कर रहे हैं, पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संस्थान देखिए कितने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उसकी हालत आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये माहौल है कि साफ़ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टंकियाँ टूटी पड़ी हुई हैं और बिल्डिंग जर्जर हो रही है, और जिनकी अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ से गायब हैं। अब क्यों गायब हैं ये तो भगवान जाने, क्योंकि वो मिले नहीं और उनके अलावा कोई यहाँ है भी नहीं, और जिससे हम ये पूछ सकें कि आखिर जिसके ऊपर ये जवाबदेही इस बिल्डिंग की है वो आखिर हैं कहाँ, और आखिर वो यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से कलेक्टर तो बोल रहे हैं कि हमें जो है बेहतर से बेहतर सुविधाएं देनी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, प्रांगण में पेड़ पौधे लगाने हैं। लेकिन ये तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है। कभी इस तरफ आएँ कलेक्टर साहब तो बिल्कुल ये वाले संस्थान में आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि इतनी गंदगी, अगर बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बीमार होके ही घर जाएंगे। और चूँकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे और साफ़ वातावरण में रहे, लेकिन अगर इस प्रांगण में आपका बच्चा आता है तो 100% वो बीमार होके जाएगा। तो ये तस्वीर बदलनी है, और ऐसे लोगों पर, जो ऐसे अधिकारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, देखिए कि किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। और इन लोगों को पनिश ज़रूर करना चाहिए, वह छोटा मोटा पनिश करें, क्योंकि ये एक दिन का काम तो होगा नहीं। और कितनी गंदी ये संस्था है। तो ये हाँ, ये आप कौन हैं यहाँ पर? चौकीदार। हाँ, तो हमें चौकीदार यहाँ पर मिल गए हैं। तो आपका नाम बताइए। शिमलाबाई ठाकुर। शिमलाबाई, इतनी गंदगी क्यों है आपके संस्थान में? पानी आता है सर। पानी आता है? हाँ। तो जो यहाँ के जो जिनके ऊपर जवाबदेही है, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, उन्होंने साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं करवाई? तो अब लिख कर भेजा था, अभी भी का कारवा पानी आ रहा है। कब से आ रहा है ये पानी? ये पानी तो हर साल आता, तो बस कार्य में अभी ये तो भर हुआ, तो 8 दिन पहले आ पूरे घूंटे पानी भर रही। तो फिर बच्चे यहाँ कैसे रहते होंगे? मतलब इतने गंदगी में इतना पानी भरा रहता, तो फिर बच्चे क्या करते होंगे? बच्चे फिर होता ही रहे थे, अंदर ही रहे आते हैं। रहे पढ़ने जाते होंगे तो फिर होते ऐसा निकल जात, दीवार फांद के निकलना पड़ता है। हाँ। तो हर साल की जब ये प्रॉब्लम है तो ये ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये जो अधिकारी हैं वो इस समस्या को ठीक क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? कब से बना है ये? कब से बना है, क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है? अब हमें क्या मालूम, अब ये तो सरकारी जाना है। ये तो आप चौकीदार के पद पर हैं। हाँ। देख रेख का जिम्मा आपके ऊपर है। हाँ। तो ये देखिए, इन्होंने बताया कि ये हर साल की समस्या है, हर साल ही ऐसा होता है, एक साल की समस्या नहीं है। लेकिन जब हर साल होता है तो फिर अधिकारियों को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ नरसिंहपुर में बैठ कर सिर्फ ऑफिसों से कागज़ों पर दस्तखत करने का काम नहीं है उनका। उनको फील्ड पर उतरना होगा और देखना होगा कि किस हालात में बच्चे रह रहे हैं। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने जो सोच एक दी है हमारे देश को, उस सोच का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिन बच्चों के लिए ये संस्था बनाई गई, और वो बच्चे कैसे इस गंदगी में रहने को मजबूर होंगे। और ये बिल्डिंग देखिए कि आप किस तरीके से जर्जर हो चुकी है। इसका मेंटेनेंस कई बार निकाला गया होगा, पैसा कई बार मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया होगा, पैसा भी निकला होगा, लेकिन आज भी वही हालत है इस बिल्डिंग की। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो छात्रावास है वो साईंखेड़ा में है, और SC/ST बच्चों के लिए है, जहाँ पर गरीब बच्चे जो हैं आदि अनुसूचित जाति और जनजाति के, वो यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ रहते हैं। और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बिल्कुल निराशाजनक व्यवस्थाएं हैं। और कलेक्टर रोहित सिंह जी से
साथ में गाडावारा एसडीएम सृष्टि देशमुख जी से फिर वही अपील है कि इस संस्थान में एक बार आप आइए, इस संस्थान को देखिए और इस संस्थान की तस्वीर बदलिए। तो दोस्तों, आप इस पूरी तस्वीर को देखकर क्या सोचते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।